नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा में आए हैं जिसमें गढ़वा जिले के मझियाओं प्रखंड में जो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर विभिन्न तरह की घटना घटती है, वह प्रशासन ही नहीं समाज के लिए चिंता का विषय है। दरअसल मझियाओं गढ़वा जिले का एक ऐसा प्रखंड है जहां पर हर मौके पर साल में 2-3 बार ऐसा मामला सामने आता है जब सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दरअसल आखिर लगातार घट रही इस घटना के पीछे का कारण क्या है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। हम पिछली घटना पर चर्चा नहीं कर हाल के दिनों में विगत गुरुवार की रात्रि शुक्रवार को घटी घटना की चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। दरअसल मझियाओं के कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने गए हुए थे। वहाँ पर छोटकी मझियाओं के क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों के द्वारा मारपीट किया गया। जब मारपीट करने वाले लड़के मझियाओं पहुँचे तो प्रतिशोध में मझियाओं के लड़कों ने भी बदला लेते हुए कुछ लड़कों के साथ मारपीट कर दिया। मारपीट की इस घटना के पीछे कहीं से भी सांप्रदायिकता का कोई मामला नहीं था, किंतु समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट के बाद मझियाओं में लाकर सामूहिक रूप से जो तांडव फैलाया, जो गाड़ियों में तोड़-फाड़ किए, जबरन दुकान बंद कराया, यहाँ तक कि बाहर से भी जो बाराती वाहन आ रहे थे, उन बारातियों के साथ भी मारपीट किया गया, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो ऐसी स्थिति में यह कहाँ तक सामाजिक सौहार्द के दृष्टिकोण से सही है, इस पर दोनों पक्षों को विचार करने की ज़रूरत है। मझियाओं में जब कभी मंदिर मस्जिद का मामला हो, धार्मिक जुलूस का मामला हो, हमेशा से विवाद हो जाता है और सुर्खियों में मझियाओं सांप्रदायिक विवाद को लेकर रहा है। लगातार घट रही इस घटना पर यदि गौर करें तो प्रशासन के द्वारा भी अब तक जो भी कार्रवाई किया जा रहा है, कहीं न कहीं कार्रवाई की सिर्फ रस्म अदायगी है। प्रशासन को रस्म अदायगी से आगे बढ़कर मझियाओं प्रखंड में लगातार घट रही सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को समाप्त करने के लिए पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी मुहर्रम का जुलूस हो या और कोई धार्मिक मामला हो, मझियाओं में तनाव बढ़ ही जाता है। समाज के सभी वर्ग के लोग साल के 365 दिन एक साथ रहते हैं और धार्मिक आयोजनों के दौरान यहाँ तक कि कोई आपस में दूसरे मामले को भी विवाद हो तो उसको सांप्रदायिक रंग देना कहीं से भी उचित नहीं समझा जा सकता है। इसके पीछे धार्मिक कट्टरता बड़ा काम कर रहा है। ऐसे कट्टरपंथी पक्षों को प्रशासन को चिन्हित कर इन्हें उनके साथ कठोरता से पेश आने की ज़रूरत है। अन्यथा गढ़वा जैसे शांत जिले में मझियाओं जो सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में दर्द बना हुआ है, यह धीरे धीरे फैलकर पूरे जिले को अपने प्रभाव में ले सकता है। जहाँ तक इस मामले में समाधान की दिशा में प्रयास का प्रश्न है, प्रशासन जब कभी घटना घटता है तो काफ़ी सचेत हो जाता है, परंतु प्रशासन को इस मामले में तमाम बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह फैलाया जाता है उससे काफ़ी कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही प्रशासन को कानूनी रूप से ठोस पहल कर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मझियाओं में जो लगातार घट रही सांप्रदायिक सौहार्द का मामला सामने आ रहा है,
वह चिंता का विषय है। हम यहाँ शुक्रवार को ही घटी एक और घटना का जिक्र करना चाहेंगे। मझियाओं प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूरी पर बकोइया गांव है। वहां पर मुहर्रम का झंडा एक समुदाय के द्वारा गाड़ा गया। उसका विरोध एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति गौरी शंकर पाठक के द्वारा उस झंडे को उखाड़ दिया गया। उखाड़ने के बाद उस बीमार व्यक्ति की मानसिकता पर ध्यान दिए बिना उसके साथ मारपीट की गई तथा पूरे गांव में उसे लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किया गया। तो कहीं न कहीं मझियाओं प्रखंड में मामूली मामले को भी जिस प्रकार से धार्मिक कट्टरता का स्वरूप दिया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का की ओर प्रयास किया जा रहा है, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। समय रहते प्रशासन यदि इस दिशा में ठोस पहल कर कार्रवाई नहीं किया, इसका अस्थायी समाधान नहीं ढूंढा गया, तो यह समाज के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे विषय को लेकर आपके बीच मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा देखें एवं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर हमारा मार्गदर्शन भी करें। नमस्कार।